मैं भाषा की गहराई को जानता हूँ, लेकिन मैंने इसे सीखने से परहेज किया क्योंकि जैसे ही आप संस्कृत सीखते हैं आप हमेशा शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं। मेरी अपनी दृष्टि ने मुझे कभी किसी चीज़ में एक पल के लिए भी निराश नहीं किया, तो मैं खुद को शास्त्रों और इन सभी परंपराओं से उलझाना नहीं चाहता था। तो मैं संस्कृत से बचता रहा था। जब मैं वहां बैठा हुआ था तो मेरा मुंह निश्चित रूप से बंद था और मेरी आंखें खुली थीं और मैंने इस गीत को बड़े पैमाने पर अपनी आवाज़ में सुना। यह मेरी आवाज़ गा रही थी और यह एक संस्कृत गीत था। मैंने इसे स्पष्ट रूप से जोर से सुना, इतना जोर से कि ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ गा रहा हो। मेरे अनुभव में सब कुछ ध्वनि में बदल गया था। तभी मुझे ये गीत समझ में आया। मैंने इसे बनाया नहीं था, मैंने इसे लिखा नहीं था, ये बस मुझ पर उतर आया। पूरा गीत संस्कृत में बह निकला। वह अनुभव अभिभूत करने वाला था। धीरे धीरे कुछ समय बाद सब कुछ अपने पहले वाले रूप में वापस आ गया। मेरी चेतना के गिरने ने, नाद से रूप में गिरने ने मेरी आंखों को आंसुओं से भर दिया। नाद ब्रह्म का सीधा मतलब है दुनिया को एक ध्वनि के रूप में अनुभव करना, न कि एक रूप की तरह। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हर ध्वनि के साथ एक रूप जुड़ा होता है और हर रूप के साथ एक ध्वनि जुड़ी होती है। यह एक वैज्ञानिक हकीकत है। और आज जहाँ तक विज्ञान का सवाल है, हम ये भी जानते हैं कि पदार्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ स्पंदन है वहाँ ध्वनि अवश्य होगी। तो योग में हम कहते हैं कि पूरा अस्तित्व ध्वनि है। अगर आप खुद को उस गाने में झोंक दें तो उसमें एक तरह की शक्ति है। अगर आप वाकई खुद को उसमें झोंक देते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति को विलीन करने की शक्ति है। एक पौराणिक कथा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने ही परिजनों को, अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों को मार डाला था। इसे गोत्रवध कहा जाता था। वे इस कृत्य के लिए दोषी और कलंकित महसूस कर रहे थे और खुद को इससे मुक्त करने का रास्ता तलाश रहे थे। तो वे शिव की तलाश में निकल पड़े। केदारनाथ मंदिर का नंदी ऑफ केदारनाथ टेम्पल। शिव उन्हें इस भयानक कृत्य से अचानक मुक्त हो जाने का सुख नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में बदल लिया और भागने की कोशिश की। लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश में पांडव उनका पीछा करने लगे। शिव जमीन में चले गए और जब वे ऊपर आए तो शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर उभर आए। बैल का कुबड़ केदारनाथ है, आगे के दो पैर तुंगनाथ हैं जो केदार के रास्ते में है। नाभि हिमालय के भारतीय भाग में मध्य महेश्वर नामक स्थान पर प्रकट हुई जो एक बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है, और शिव की जटाएं कल्पनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुईं। इस तरह शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। शरीर के अंगों का ये वर्णन 7 चक्रों से संबंधित है। इन मंदिरों की स्थापना मानव शरीर के रूप में की गई थी। यह एक महान प्रयोग था, एक विशाल शरीर बनाने की कोशिश करना। ऐसा ही एक शरीर भारतीय हिमालय की दिशा में हुआ। ऐसा ही एक दूसरा शरीर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ गया जहां उन्होंने नेपाल को ही एक शरीर में बदलने की कोशिश की। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ऊर्जाओं का एक मादक मिश्रण। केदारनाथ ऊर्जाओं का एक बहुत ही मादक मिश्रण है। यह एक ऐसा स्थान है जिसने हर प्रकार के हजारों योगियों और दिव्यदर्शियों को देखा है। जब मैं कहता हूं हर प्रकार के, तो आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे प्रकार। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी को कुछ भी सिखाने का कोई प्रयास नहीं किया। दुनिया को भेद करने का उनका तरीका था अपनी ऊर्जाओं, अपने मार्ग, अपने कार्य, सब कुछ को इन स्थानों में एक विशेष तरीके से छोड़ देना। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर किसी के बारे में सोचते हैं तो आप शायद उन्हें एक निश्चित प्रकार के व्यवहार, पोशाक या बोली के संदर्भ में एक निश्चित प्रकार के ढांचे के भीतर सोचेंगे। लेकिन ये केवल उस प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति की भूमि नहीं है। आपकी समझ के तरीकों में फिट बैठे ऐसे लोग भी यहाँ रहे हैं। लेकिन ऐसे और भी बहुत से लोग रहे हैं जो पूरी तरह से जंगली हैं, जिन्हें आप कभी आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान सकते। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्तित्व के शिखरों को छुआ है। जब हम एक योगी कहते हैं तो हमारा मतलब एक निश्चित व्यवहार या नैतिकता वाले व्यक्ति से नहीं होता। एक योगी जीवन के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में होता है। इतना सामंजस्य कि वह जीवन को विघटित कर सकता है और फिर से जोड़ सकता है। मूलभूत जीवन जो आप हैं, अगर आप उसे पूरी तरह से विघटित कर सकते हैं और वापस जोड़ सकते हैं, तभी आप एक योगी हैं। ऐसे कई अद्भुत मनुष्य रहे हैं। केदारनाथ की तीर्थयात्रा, केदारनाथ टेम्पल, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी तरह के आध्यात्मिक उत्थान की तलाश में है, केदारनाथ एक वरदान है जिसकी विशालता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, ये समझाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार ये सिर्फ चट्टान का एक उभार है। लेकिन जो बात बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है, वो वह काम है जो यहाँ हजारों सालों से रहने वाले लोगों ने इस जगह पर किया है। यही वो जगह है जहाँ बहुत से योगियों ने अपने शरीर त्यागे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आपको जरूर अनुभव करना चाहिए। भारत में जन्म लेने के बाद, इससे पहले कि आप बहुत बूढ़े हो जाएं और किसी चीज़ के लायक न रहें, आपको एक बार हिमालय जरूर जाना चाहिए। जाति थी जो शमशान घाटों की देखभाल करती थी। उन्हें सबसे नीचा और अशुभ माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि अगर आप चांडाल को देख लेंगे तो मृत्यु आ जाएगी।
कोई भी उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था और उन्हें बहिष्कृत किया जाता था। तो जब यह आदमी उनके सामने आया तो शंकर ने कहा, दूर हटो। वह आदमी वहीं खड़ा रहा और पूछा, कौन दूर हटे, मैं या मेरा शरीर? इसे सुनकर शंकर बहुत प्रभावित हुआ। वह सबको ये सिखाते घूम रहे थे, ये शरीर तुम नहीं हो, ये सब माया है। अब जब उस आदमी ने ये सवाल पूछा तो उन्हें बहुत आघात लगा। उसके बाद उन्होंने फिर कभी एक शब्द नहीं बोला, कभी कोई शिक्षा नहीं दी। वे बस हिमालय में चले गए। केदारनाथ में आज भी उनका एक स्मारक है, बस उनका हाथ और छड़ी संगमरमर पर उकेरी गई है जो दीवार से बाहर उभरी हुई है। वह आखिरी जगह है जहां उन्हें देखा गया था। कहानी यह है कि वह चलकर ऊपर गए शिव में विलीन हो गए। ये हमारे राष्ट्र और संस्कृति की मूल प्रकृति है। हम दूसरों को रास्ते से हटाकर ऊपर नहीं चढ़ते, हम विनम्रता से ऊंचा उठते हैं। चाहे वह देवता हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, जानवर हो, पेड़ हो या चट्टान हो, हमने हर चीज़ के आगे झुकना सीखा है। यही हमारी ताकत रही है, यही हमारा तरीका रहा है, यही हमारे विकास और आत्मज्ञान की प्रक्रिया और तरीका रहा है। ले आई और अब उसने दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, हम क्या करें? शिव के पास दो विकल्प थे, एक तो अपने सामने मौजूद हर चीज को जला देना, दूसरा बस कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर चले जाना। तो उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, मैं इसे छू नहीं सकता। इस तरह शिव ने अपना घर खो दिया और शिव और पार्वती अवैध विदेशी बन गए। वे रहने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और आखिरकार केदारनाथ में बस गए। आप पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें नहीं पता था? आप बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें होने देते हैं। शिव को हमेशा एक बहुत शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखा जाता है, साथ ही साथ वे दुनिया के साथ इतने चतुर भी नहीं हैं। तो शिव के एक रूप को भोलेनाथ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे बाल सुलभ हैं। ऐसा नहीं है कि वे मूर्ख हैं, लेकिन वे उन सभी घटिया तरीकों से बुद्धि का उपयोग करने की परवाह नहीं करते। ये केवल चतुर और निम्न स्तर की बुद्धि ही है जो लगातार यह सोचती रहती है कि किसी से बेहतर कैसे बने। बुद्धिमत्ता और चतुराई दो अलग अलग चीजें हैं। चतुर हमेशा किसी दूसरे से तुलना में होता है, बुद्धिमत्ता किसी दूसरे से तुलना में नहीं होती, ये बस अपनी ही प्रकृति से होती है। बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्धिमत्ता कभी प्रतिस्पर्धा में नहीं होती, ये बस जीवन की अभिव्यक्ति है। नादम 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 नादम। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा संस्कृत भाषा सीखने से बचता रहा है। हालांकि मुझे ये भाषा बहुत पसंद है और मैं भाषा की गहराई को जानता हूँ। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। ये स्थान छोटा 4 धाम में से एक है। केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आओ जानते हैं इस संबंध में 10 रहस्यमयी जानकारी। 1. शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। 2. पांडव कथा। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पुनर्तः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ नेपाल कहा जाता है। पुराणों में पंचकेदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। 3. केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। 4. एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर तेलंगाना, श्रीकालाहस्ती मंदिर आंध्रा, एकम्बरेश्वर मंदिर तमिलनाडु, अरुणाचल मंदिर तमिलनाडु, तिलई नटराज मंदिर चिदम्बरम और रामेश्वरम तमिलनाडु आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5. 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा।
तब इस मंदिर का निर्माण 508 BC जन्मे और 476 BC देहत्याग गए आदिशंकर आचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पुनर्तः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जलप्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। 6 माह तक नहीं बुझता है दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर किसी के बारे में सोचते हैं तो आप शायद उन्हें एक निश्चित प्रकार के व्यवहार, पोशाक या बोली के संदर्भ में एक निश्चित प्रकार के ढांचे के भीतर सोचेंगे। लेकिन ये केवल उस प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति की भूमि नहीं है। आपकी समझ के तरीकों में फिट बैठे ऐसे लोग भी यहाँ रहे हैं, लेकिन ऐसे और भी बहुत से लोग रहे हैं जो पूरी तरह से जंगली हैं, जिन्हें आप कभी आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान सकते। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्तित्व के शिखरों को छुआ है। जब हम एक योगी कहते हैं तो हमारा मतलब एक निश्चित व्यवहार या नैतिकता वाले व्यक्ति से नहीं होता। एक योगी जीवन के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में होता है, इतना सामंजस्य कि वह जीवन को विघटित कर सकता है और फिर से जोड़ सकता है। मूलभूत जीवन जो आप हैं, अगर आप उसे पूरी तरह से विघटित कर सकते हैं और वापस जोड़ सकते हैं, तभी आप एक योगी हैं। ऐसे कई अद्भुत मनुष्य रहे हैं। केदारनाथ की तीर्थयात्रा, केदारनाथ टेम्पल, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी तरह के आध्यात्मिक उत्थान की तलाश में है, केदारनाथ एक वरदान है जिसकी विशालता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, ये समझाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार ये सिर्फ चट्टान का एक उभार है, लेकिन जो बात बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है वो वह काम है जो यहाँ हजारों सालों से रहने वाले लोगों ने इस जगह पर किया है। यही वो जगह है जहाँ बहुत से योगियों ने अपने शरीर त्यागे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आपको जरूर अनुभव करना चाहिए। भारत में जन्म लेने के बाद, इससे पहले कि आप बहुत बूढ़े हो जाएं और किसी चीज़ के लायक न रहें, आपको एक बार हिमालय जरूर जाना चाहिए। जाति थी जो शमशान घाटों की देखभाल करती थी। उन्हें सबसे नीचा और अशुभ माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि अगर आप चांडाल को देख लेंगे तो मृत्यु आ जाएगी। कोई भी उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था और उन्हें बहिष्कृत किया जाता था। तो जब यह आदमी उनके सामने आया तो शंकर ने कहा, दूर हटो। वह आदमी वहीं खड़ा रहा और पूछा, कौन दूर हटे, मैं या मेरा शरीर? इसे सुनकर शंकर बहुत प्रभावित हुआ। वह सबको ये सिखाते घूम रहे थे, ये शरीर तुम नहीं हो, ये सब माया है। अब जब उस आदमी ने ये सवाल पूछा तो उन्हें बहुत आघात लगा। उसके बाद उन्होंने फिर कभी एक शब्द नहीं बोला, कभी कोई शिक्षा नहीं दी। वे बस हिमालय में चले गए। केदारनाथ में आज भी उनका एक स्मारक है, बस उनका हाथ और छड़ी संगमरमर पर उकेरी गई है जो दीवार से बाहर उभरी हुई है। वह आखिरी जगह है जहां उन्हें देखा गया था। कहानी यह है कि वह चलकर ऊपर गए शिव में विलीन हो गए। ये हमारे राष्ट्र और संस्कृति की मूल प्रकृति है। हम दूसरों को रास्ते से हटाकर ऊपर नहीं चढ़ते, हम विनम्रता से ऊंचा उठते हैं। चाहे वह देवता हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, जानवर हो, पेड़ हो या चट्टान हो, हमने हर चीज़ के आगे झुकना सीखा है। यही हमारी ताकत रही है, यही हमारा तरीका रहा है, यही हमारे विकास और आत्मज्ञान की प्रक्रिया और तरीका रहा है। ले आई और अब उसने दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, हम क्या करें? शिव के पास दो विकल्प थे, एक तो अपने सामने मौजूद हर चीज़ को जला देना, दूसरा बस कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर चले जाना। तो उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, मैं इसे छू नहीं सकता। इस तरह शिव ने अपना घर खो दिया और शिव और पार्वती अवैध विदेशी बन गए। वे रहने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और आखिरकार केदारनाथ में बस गए। आप पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें नहीं पता था? आप बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें होने देते हैं।
शिव को हमेशा एक बहुत शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखा जाता है, साथ ही साथ वे दुनिया के साथ इतने चतुर भी नहीं हैं। तो शिव के एक रूप को भोलेनाथ के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे बाल सुलभ हैं। ऐसा नहीं है कि वे मूर्ख हैं, लेकिन वे उन सभी घटिया तरीकों से बुद्धि का उपयोग करने की परवाह नहीं करते। ये केवल चतुर और निम्न स्तर की बुद्धि ही है जो लगातार यह सोचती रहती है कि किसी से बेहतर कैसे बने। बुद्धिमत्ता और चतुराई दो अलग अलग चीजें हैं। चतुर हमेशा किसी दूसरे से तुलना में होता है, बुद्धिमत्ता किसी दूसरे से तुलना में नहीं होती, ये बस अपनी ही प्रकृति से होती है। बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्धिमत्ता कभी प्रतिस्पर्धा में नहीं होती, ये बस जीवन की अभिव्यक्ति है। नादम 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 नादम। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा संस्कृत भाषा सीखने से बचता रहा है। हालांकि मुझे ये भाषा बहुत पसंद है और मैं भाषा की गहराई को जानता हूँ। हे जटाधारी महादेव, गंगा को तूने सिर पर धारा, लेकर जगत का सब भार तूने कैलाश पर अपना घर बसाया। वो समंदर ही क्या जिसका कोई किनारा न हो, वो इबादत ही क्या जिसमें महाकाल नाम तेरा न हो। ना किसी का नाम चलता है, ना कोई रिश्वत अंडस को चलती है, जब मेरे महादेव की अदालत चलती है। बस थामे रखना महादेव तुम मेरा हाथ, हम जमाने को बताएंगे प्यार की हद क्या होती है। हर हर महादेव। मेरे महादेव कहाँ करते हैं कि एक पल में अमीरी आएगी और एक पल में फकीरी, बस अच्छे कर्म कर ले नादान, ये तो तकदीर है। जय महाकाल। दुख में रहना कायरता, दुख से बाहर निकलना साहस, बेचारा दुखों के झंझावात में उलझा, दुखों से बाहर निकलने की राह ना सूझे, किस्मत का लेखा जोखा मान, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश ना कर, कूप मंडूक सा उसी को अपनी दुनिया मान जीता जाए, भीड़ में तन्हा, दिल में आंसुओं की इबारत लिखी, कचरेदान समझ अपने दुखों का बोझ भी उसी के कंधे पर डालते जाए। कहें इसकी तत्कदीर में तो घिसना ही लिखा है। दुख में रहना कायरता, दुख से बाहर निकलना साहस, ना बोलने का साहस नहीं, आदेशों का पालन करता जाए, पिटी गोट सा जीवन। एक रोज बदला स्वयं को, औरों को प्रसन्न करने के स्थान पर स्वयं को प्रसन्न करने की ठानी, ना करके काम का बोझ कम किया, बनाया स्वयं को महत्वपूर्ण। शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी ना पाया। ओम नमः शिवाय। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, भोला कर दे सबका उद्धार। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस शिव शंकर का पुजारी हूँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चांडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे महादेव का नारा। मैंने तेरा नाम ले लेकर ही सारे काम किए हैं, लोग समझते हैं कि मैं किस्मत वाला हूं, पर असल में तो भोले मेरा सारा काम बनाता है। हाथों की लकीरों से ज्यादा महादेव के फैसले पर यकीन है, वो जब जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय शिव शंकर। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, जो भी आता भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। महाकाल आपसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं, तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। जय श्री महाकाल। सारा जहाँ जसका शरण मन अमन है, उन शिव जी के चरण में बने, उन शिव जी के चरणों की धूल आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय शिव शंकर। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है, उस शिव जी के चरण में बने, उस शिव जी के चरणों की धूल आओ मिलकर चढ़ाए हम श्रद्धा के फूल। जगह जगह में शिव हैं, हर जगह में शिव हैं, वर्तमान शिव और भविष्य भी शिव हैं। आई है शिवरात्रि, मेरे भोले बाबा का दिन, शिव के चरणों में शीश झुकाने दो, भोले की भक्ति में मुझे डूब जाने दो। भोले बाबा आएं आपके घर, जीवन को खुशियों से दे भर, न हो जीवन में कोई दुख, घर परिवार में बना रहे सुख। आज जमा लो भान का रंग, आपके जीवन बीते खुशियों के संग। भोलेनाथ की कृपा बसरे आप पर, जिंदगी में भर जाए नई उमंग। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। भूखे को अन्न देते देते प्यासे को पानी, ऐसे है मेरे भोले बाबा औघिरदानी। भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, जो भी आता है भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। शिव की महिमा अपरंपार, शिव करते सब जन का उद्धार, उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिले, उनकी दुआ का प्रसाद आपको मिले, आप करें जिंदगी में इतनी तरक्की, हर किसी का प्यार आपको मिले। हाथ में है डमरू जिनके और साथ में है काला नाग है जिसकी लीला अपरंपार, वो है मेरे भोलेनाथ।
सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। बुरे दिन से जिंदगी में सामना हो तो याद रखना दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आप जिस नज़र से दुनिया को देखोगे, दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। जिंदगी में पैसों की जरूरत उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम और न ज्यादा। खुलकर करो जो मन करता है, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। जो भी करो 100% करो, नहीं तो शुरू मत करो। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें विजय होना असंभव हो। डर से जितना दूर भागते हैं, डर उतना ही खतरनाक होता जाता है। मौत से मत डरो, इस अधूरी जिंदगी से डरो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप एक समझदार इंसान हैं। अगर में आप में लड़ने की ताकत है तो निश्चित ही आप जीत जाओगे। आपकी गलतियां ये बताती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीखो सबसे, लेकिन फॉलो किसी को मत करो। आप खुद पर शक मत करो, सिर्फ मेहनत करो। जिसके सपने जितने बड़े हैं, जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी को बदलना तुम्हारे हाथ में है। बिना मन के सफलता मिल भी गई तो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं। जिंदगी की जंग में उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कभी रुकना मत, फेल हुए हो, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मनुष्य की जिंदगी में सुख दुख हमेशा साथ चलते हैं। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। अगर आप कोई काम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं तो वही उत्साह आगे भी रहना चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। साधारण लिखने वाले लोग ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा आए। अगर सूरज के तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा आए। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। चाणक्य। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए आए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती आए। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सीखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूँ। हेलन केलर। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर। सकारात्मक विचार। छोटी चीजों में वफादार आइए क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक हैं।
सर्वश्रेष्ठ शैक्षिकी उद्धरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीज़ों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं। जबकि कई शैक्षिकी उद्धरण होंगे जो आपको कभी हार न मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ व्यवसायों में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान और महान शिक्षार्थी बनाने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों के माध्यम से सर्वोत्तम व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जबकि शैक्षिकी उद्धरण आपको महान व्यक्तित्वों से कुछ बुद्धिमान सबक प्रदान करते हैं। हर किसी के जीवन में एक नायक या कई सलाहकार होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये शिक्षक केवल वे नहीं हैं जिनसे आप अपनी शैक्षणिक यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वह आपके बुजुर्ग हों या वे जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। इन लोगों में ये सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। साधारण लिखने वाले लोग ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। मैं अकेली हूं लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं वह करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूं। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हम सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। हम जो हे जटाधारी महादेव, गंगा को तूने सिर पर धारा, लेकर जगत का सब भार तूने कैलाश पर अपना घर बसाया। वो समंदर ही क्या जिसका कोई किनारा न हो, वो इबादत ही क्या जिसमें महाकाल नाम तेरा न हो। ना किसी का नाम चलता है, ना कोई रिश्वत अंडस को चलती है। जब मेरे महादेव की अदालत चलती है, बस थामे रखना महादेव तुम मेरा हाथ। हम जमाने को बताएंगे प्यार की हद क्या होती है। हर हर महादेव। मेरे महादेव कहाँ करते हैं कि एक पल में अमीरी आएगी और एक पल में फकीरी। बस अच्छे कर्म कर ले नादान, ये तो तकदीर है। जय महाकाल। दुख में रहना कायरता, दुख से बाहर निकलना साहस। बेचारा दुखों के झंझावात में उलझा, दुखों से बाहर निकलने की राह ना सूझे। किस्मत का लेखा जोखा मान, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश ना कर। कूप मंडूक सा उसी को अपनी दुनिया मान जीता जाए। भीड़ में तन्हा दिल में आंसुओं की इबारत लिखी, कचरेदान समझ अपने दुखों का बोझ भी उसी के कंधे पर डालते जाए। कहें इसकी तत्कदीर में तो घिसना ही लिखा है। दुख में रहना कायरता, दुख से बाहर निकलना साहस। ना बोलने का साहस नहीं, आदेशों का पालन करता जाए। पिटी गोट सा जीवन, एक रोज बदला स्वयं को, औरों को प्रसन्न करने के स्थान पर स्वयं को प्रसन्न करने की ठानी। ना करके काम का बोझ कम किया, बनाया स्वयं को महत्वपूर्ण। शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी ना पाया। ओम नमः शिवाय। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, भोला कर दे सबका उद्धार। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस शिव शंकर का पुजारी हूँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चांडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे महादेव का नारा। मैंने तेरा नाम ले लेकर ही सारे काम किए हैं, लोग समझते हैं कि मैं किस्मत वाला हूं, पर असल में तो भोले मेरा सारा काम बनाता है। हाथों की लकीरों से ज्यादा महादेव के फैसले पर यकीन है, वो जब जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय शिव शंकर। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम।
भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, जो भी आता भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। महाकाल आपसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं, तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। जय श्री महाकाल। सारा जहाँ जसका शरण मन अमन है, उन शिव जी के चरण में बने, उन शिव जी के चरणों की धूल आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय शिव शंकर। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है, उस शिव जी के चरण में बने, उस शिव जी के चरणों की धूल आओ मिलकर चढ़ाए हम श्रद्धा के फूल। जगह जगह में शिव हैं, हर जगह में शिव हैं, वर्तमान शिव और भविष्य भी शिव हैं। आई है शिवरात्रि मेरे भोले बाबा का दिन, शिव के चरणों में शीश झुकाने दो, भोले की भक्ति में मुझे डूब जाने दो। भोले बाबा आए आपके घर, जीवन को खुशियों से दे भर, न हो जीवन में कोई दुख, घर परिवार में बना रहे सुख। आज जमा लो भान का रंग, आपके जीवन बीते खुशियों के संग। भोलेनाथ की कृपा बसरे आप पर, जिंदगी में भर जाए नई उमंग। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। भूखे को अन्न देते देते प्यासे को पानी, ऐसे है मेरे भोले बाबा औघिरदानी। भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, जो भी आता है भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। शिव की महिमा अपरंपार, शिव करते सब जन का उद्धार, उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिले, उनकी दुआ का प्रसाद आपको मिले, आप करें जिंदगी में इतनी तरक्की, हर किसी का प्यार आपको मिले। हाथ में है डमरू जिनके और साथ में है काला नाग है, जिसकी लीला अपरंपार वो है मेरे भोलेनाथ। कहते हैं मन चंचल होता है और ये कब किस तरफ पहुंच जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि इस तेज चलती दुनिया में मन की गति सबसे तेज होती है। इधर उधर की बातें सोचते हुए कई बार हम अपना मन दुखी कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी मन में एक बोझ बना लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज से जिसे आप प्यार करते हैं, उसे खोना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। आप किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हो सकते हैं। दुख के कई कारण हो सकते हैं। उन अनेकों अलग अलग कारणों से अक्सर हमारा मन कुछ भारी सा रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। आपको हम इस लेख में कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे आप दुखी मन को हल्का कर सकते हैं। 1. अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। 2. बातें मन में न रखें। 3. मेडिटेशन करें। 4. दूसरों से प्रेरणा ले। 5. अधिक न सोचे, ईमानदार। 7. रिश्तों को मजबूत बनाएं। अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। आपको अपनी जिंदगी में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए, या आप अपनी जॉब खो बैठे और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुख का रोना न रोएं बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमजोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हो, उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए। आपके लिए 1000 रास्ते हैं, बस आप कोशिश करिए। ये हमेशा याद रखें कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जितने प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप अपने हालातों में बदलाव करने में सफल हो जाएंगे। बातें मन में न रखें। अगर आपका मन किसी बात को लेकर दुखी है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, तो आप उस व्यक्ति से जाकर वो बात कह दें और समाधान कर लें। ऐसा करने से आपके मन में बना हुआ बोझ उतर जाएगा और आपका मन शांत होने साथ साथ हल्का होगा। कभी भी किसी शख्स को लेकर मन में कोई गुबार है तो उसे कहने से ना चूके और ना ही उससे डरे, बल्कि सीधे कहने की हिम्मत रखें। मेडिटेशन करें। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या या किसी से कोई मतभेद न होने पर भी मन में एक बोझ सा बना रहता है और हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपका मन परेशान है और चिंतित है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। रोजाना सुबह 20 मिनट का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और आपका दुखी मन भी खुश होने लगता है। दूसरों से प्रेरणा ले। आपकी जिंदगी के कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आया ना मेरी बात का? आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से कुछ भी देख नहीं पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती? आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? आपने उस छोटे से बच्चों को देखा जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और वह अनाथ है? आपने उन बच्चों को देखा जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है? अब ये पढ़कर शायद आप मेरी बात मतलब समझ गए होंगे। हम यही बताना चाहते हैं कि जो आपके लिए कठिन समय है, वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली जिंदगी हो सकती है। अगर ऐसे लोगों की जीवन की कठिनाइयों से आपके कठिन हालातों की हम तुलना करें तो स्पष्ट है कि आपकी समस्या इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में होंगे। बस अपनी किसी इच्छा के पूरा न होने या खुद को संतुष्ट न कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हो। अपनी असलियत को पहचानें और परेशानी को समझकर उसका हल ढूंढें। अधिक न सोचे। हमारा मन इसलिए ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं।
अधिक सोचने से और अधिक दिमाग लगाने से मन में दुख आता है और हम परेशान होते हैं। इसलिए किसी भी काम या व्यक्ति के बारे में अधिक ना सोचें अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहे और उसमें अपना मन लगाएं। उसी में आप अपना 100% दें। ईमानदार, अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी बातों को कहने को लेकर और अपनी सोच को लेकर ईमानदार है तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा और आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्तों को मजबूत बनाएं। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण हमारे घर में ही मौजूद रहता है और वो है कमज़ोर रिश्ते। आप बाहर की दुनिया में कमी निकालने या उसे सुधारने से पहले खुद के घर में चल रहे रिश्तों के बिगाड़ को सही करें, जिससे आपका मन भी हल्का और आपके जीवन में दुगनी गति से खुशियां आएंगी, क्योंकि परिवार ही खुशियों का आधार है। आप इन सभी तरीकों से खुद को दुखों से दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें खुद को मजबूत